2000 ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ अन्न में मानी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 14/3/2012 के पारित निर्णय में गड़ेरिया जात की दो उपजातियां धनगर एवं निकर वर्गीकृत इन दोनों उपजातियों के बीच रोटी बेटी हुक्का पानी के संबंध नहीं रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत निर्गत संविधान अनुसूचित जातियां अनुच्छेद 1950 तथा संशोधित में भाग 8 उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत क्रमांक 27 धनगर समस्त राज्य थ्रू आउट ऑफ स्टेट में अनुसूचित जात के रूप में अनुसूचित है। ये जात उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों में निवासरत है। शासन के संज्ञान में आया है कि धनगर जात के व्यक्ति सामाजिक हीन भावना के कारण अपने नाम के साथ पाल और बघेल उपनाम लगाते हैं। अतएव धनगर जात के व्यक्तियों को उपनाम लगाने के आधार पर अनुसूचित जात के अधिकारियों से वंचित नहीं किया जा सकता। पैरा नंबर 3 में पैरा नंबर 4 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं महाअधिवक्ता की विधिक राय से शासन ने निर्णय लिया है कि अशिक्षा अज्ञानता बस पूर्व में जिन धनगर जात के व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्यों के किन्हीं अभिलेखों में धनगर जात के स्थान पर संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत गड़ेरिया आज अंकित हो गया है और विभिन्न परिस्थितियों में उनको गड़ेरिया अन्य पिछड़ा वर्ग का पूर्ण जात प्रमाण पत्र निर्गत हो गया है, तो उसे धनगर सूचित जात का प्रमाण पत्र निर्गत न करने का आधार न माना जाए। अब बल्कि उक्त त्रुटिपूर्ण जात प्रमाण पत्र को निरस्त निष्प्रभावी मानते हुए गड़ेरिया की उपवर्गीकरण धनगर निकर के आदान पर आवेदक के मूल स्थान के आसपास के निर्वाचित परिवारों से हस्तलिखित जात जारी करने का काम करे। यदि आप अगर गड़ेरिया का सर्टिफिकेट किन्हीं कारणों से बन भी गया है तो उसको निष्प्रभावी माना जाए और धनगर का प्रमाण पत्र जारी करने के शासनादेश है। आपका लेखपाल कहता नहीं सब ये बैकवर्ड है, ये आपका गड़ेरिया हम सर्टिफिकेट नहीं जानेंगे। अगर इस शासनादेश का सही अवलोकन किया जाए तो आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनना चाहिए। आप इसी क्रम में शायद मेरे ख्याल ना आप जानकारी हो, आज कुछ साल पहले का कहा थी बहुत बड़ी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, हजारों हजार की तादाद में यहाँ का आगाज क्रम सर्टिफिकेट बने हुए हैं। ऐसा नहीं भी कहा जा सकता कि यहाँ क्रम में नहीं बने हैं, यहाँ पे क्रम में बहुत सर्टिफिकेट बने हुए हैं। अरे पूरे बने क्रम हजारों के बने हुए हैं। तो मेरा निवेदन है तहसीलदार महोदय आप हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने तहसील लेखपाल महात्मा जो लेखपाल हैं उनको आदेश कर दें कि आप जांच पड़ताल कर लें, अगर धनगर है तो सर्टिफिकेट देखिए इतनी हमारी मांग है। हम एक बात और कहेंगे कि आपको शासनादेश होगा 8 अक्टूबर 2018 का और उसमें जो सर्टिफिकेट बनाने का नियम लिखा है तो उन्होंने कहा है बहुत से जैसे लिख देते ना तहसीलदार कि साहब ये तो गड़ेरिया ओबीसी में अथवा पाक बघेल ओबीसी में, ठीक, नंबर 1 तो ओबीसी में आते, नंबर 2 यहाँ गड़ेरिया रहते धनगर नहीं रहते, नंबर 2 ये, नंबर 3 साक्ष्य का अभाव है। ये 3 बातें लिखकर या यहाँ पूरे फोरम में धनगर नहीं रहते, सर्टिफिकेट है लेकिन धनगर नहीं, तो थोड़ा सा आप निदान करिए और कहो तो डेप्यूटी से बात करा दो सभापति जी से। और मैं इसीलिए आप आ गए तो मैंने दे दिया। अब मैं तो आपकी बहुत पीस कर रहा था, तो अभी मैंने डीएम को बंदर बनाया बहराइच में होती इशू कोई तहसीलदार से पूछ लेगा और समाज कल्याण को तो क्या कहा होगा कि वो सीधी डालने की जब तक मेरा 3,000 रेट डीएम कार्यालय होता है। अगर उनका डीएम जन सुनवाई होती है ना तो 12-14 मतलब हमने कोई और यहूँ वो ये पता होता तो मैं तो फोन कर देता, मैं आता भी सत्यता यह कि मैं नहीं आता। हाँ पुरानी, तो आप थोड़ा सा इनको इसमें लिख दीजिए कि धनगर जाति गड़ेरिया की जाति है, धनगर अनुसूचित जाति में आती है। स्थलीय पूछताछ में उसमें केवल निर्विवाद व्यक्तियों से उसी समाज के निर्विवाद व्यक्ति उसमें देख लेना 8 नवंबर 2018 तो इसी में वो नहीं, वो भी शासनादेश है, वो भी सरकार है। जैसे ये कह रहे थे ओबीसी में कि गड़ेरिया का, तो गड़ेरिया का तो था लेकिन हम धनगर थे। अब इतनी लड़ाई जेपी धनगर के मुकाबले इस देश में कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं और पूरा समर्पित की बात वहाँ नहीं लड़ रहा था। मैं डेप्यूटी से सभापति जी से भी लड़ जाता हूँ केवल इसलिए इस भोले वाले समाज को आपको मिला। मैं सचिवालय में मिले थे, सचिवालय में जहाँ सभापति बैठते उन्हीं के साथ बैठे जो बैठे थे, अब मुझे नहीं ध्यान आता, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे तो बस सर्टिफिकेट दिखाई देते हैं। जिसका परिवार रजिस्टर नकल बना है वो भी नहीं जारी हुआ। एक मिनट रुकिया भाई, एक मिनट, ये परिवार रजिस्टर, ये परिवार भाग में तो आप एक बढ़िया सा आर्डर करके और नीचे एक कॉपी हमारे लिए प्रतिनिधि कर देना डिप्टी है और ये आएंगे आपके पास। ये बहुत अच्छे आदमी है हमारे और यहाँ आपके यहाँ एडवोकेट तो भी क्या नाम है आपका, सभी है, ये सब आएगा तो आप बात करें।
और थोड़ा सा इनके हिसाब से, थोड़ा सा इसी का, इनका नहीं कि जो चाहे सो कर दो, इसी कानून का ध्यान रखते हुए, अपना भी ध्यान रखते हुए एक बढ़िया सा ऑर्डर और लेखपालों से कह दो तुम्हें क्या दिक्कत है, और दिक्कत है तो मुझे बताओ। जब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और आपको, तो मैं डीएम साहब से भी कहलवा दूंगा, वो तो फोन पर कहलवा दूंगा, कहेंगे डीएम साहब नहीं रुकवा रहे, तो मैं यही चैल साहब से जब कहोगे जिस दिन कह दोगे मैं इलाहाबाद आ जाऊँगा और डीएम साहब से आपके लिए पर्सनल फोन करा दूँगा। तो क्यों डीएम साहब बहुत अच्छे लगते हैं, राजा अफसर है वो, हमारे लिए राजा अफसर जानता हूँ आगरा से मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने जब ज़्यादा था, इन्होंने ओरिजिन कार्यक्रम किया था, पहले इन्होंने किया था 23,000 रुपये, तो अब आया तो मैं बस इतना ही कहूँगा, एक ज्ञापन ले लो बढ़िया सा आगे, और भाई सर्टिफिकेट ने कह दो थोड़ा सा, बस ज्ञापन दिया लगे कह दो थोड़ा सा। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा तहसीलदार जी जो शासनादेश के अनुक्रम में जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। जो ये तो घुमा दिया आपको, देखो दोस्ती भी जोड़ रहे हो और लड़ाई तकरार भी पैदा कर रहे हो। ये देखो धनगर के प्रमाण के जो भी जिसमें है, प्रमाण पत्र के अनुक्रम में जो भी शासनादेश है मैं उसका पालन करूँगा। 24 जनवरी का है, और 24 जनवरी जो 2000 आदेश इसमें दिया हुआ है उसके अनुक्रम में मैं अपने अधीनस्थों को मैं निर्देश दूंगा। निर्देश देके जारी कराएंगे। ऐसे आप लोग ऐसे ना सब आजा फोटो पीछे पीछे आओ लोग, तहसीलदार साहब से न पीछे इधर आओ, आप साइड हो जाओ, थोड़ा सा बच्चे ज्यादा है तो थोड़ा सा हाँ सब पीछे और पीछे आ जाओ। हाँ थोड़ा सा अच्छा